प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा व्हाट इज वॉइस, वॉइस क्या होती है और वॉइस का फॉर्मेशन क्या है, मतलब एक्टिव से पैसिव आप कैसे बनाते हैं। आज हम सीखेंगे कि अपना टेंस के अकॉर्डिंग हाउ कैन वी चेंज एक्टिव से पैसिव में किस तरीके से चेंज करते हैं। आप सभी को मालूम है देयर आर 12 टेंसेज हैं, लाइक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर इनके चार लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन परफेक्ट, देन परफेक्ट कंटिन्यूअस। टोटल मिला के हमारे पास 12 टेंसेज हैं। 12 टेंसेज में से आप 4 की पैसिव नहीं बनाते हैं, बाकी 8 टेंस की पैसिव बनती है। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद सिंपल यानी इनडेफिनिट टेंसेज की पैसिव आप कैसे बनाते हैं, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिव, पैसिव। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस ले रहे हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं ना, इंडेफिनिट भी लिख देती हूं मैं यहां पे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सिंपल पास्ट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट एज वेल। इसके बाद आता है हमारा सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर इंडेफिनिट एज वेल। तो पहले तो वही आपको टेंस रिकॉग्नाइज होना चाहिए, और यस दिस इज फॉर पैसिव। पैसिव चेंज करने के लिए अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वी हैव टू यूज इज, आर या एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैंने आपको बोला था अगर हमें पैसिव में चेंज करना है तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए। अब पास्ट, सिंपल पास्ट का अगर हमारा टेंस होता है तो हम पैसिव चेंज करते हैं वॉज या वर्ब, है ना, और इसमें भी और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। ऐसे ही हमारा सिंपल फ्यूचर, इसमें हम यूज करते हैं विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, करेक्ट। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कोई एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखा हमने, आई ईट एन एप्पल। सॉरी, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट। ईट हमारी वर्ब है और एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लाइक जो हमने रूल्स प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं तो उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक। चलो चेंज करते हैं। एन एप्पल, इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, इज, आर या एम, इज। An apple is, eat की थर्ड फॉर्म eaten, an apple is eaten by। I का ऑब्जेक्ट me, ये भी हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो an apple is eaten by me, ये हो गया हमारा, ये एक्टिव था, ये हो गया हमारा पैसिव, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। अब लिखते हैं हम ही लाइक्स एप्पल्स, ठीक। चलिए ही लाइक्स एप्पल, पहले आपने टेंस पहचाना, कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। वर्ब में एस लग रहा है, सिंपल प्रेजेंट। चेंज करते हैं, एप्पल्स के अकॉर्डिंग इज, आर या एम, आर। लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड। नए बने ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज, ही का ऑब्जेक्ट हिम। आपने देखा नए बने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है। अब सपोज ये निगेटिव में है, इसी को हम निगेटिव में चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ही डज नॉट लाइक एप्पल्स। अब ये सेंटेंस आ गया आपका निगेटिव, ये अभी आपका चल रहा था पॉजिटिव सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस, अब आया है निगेटिव। अब निगेटिव की हमें पैसिव चेंज करनी है, नॉट अ ग्रेट डील। क्या हो गया, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट है, सेम आप चेंज करने में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, बिल्कुल ऊपर की तरह। एप्पल्स
आर नॉट लाइक्ड बाय ही का हिम। सिंपल प्रेजेंट। कोई एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल पास्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई एग्जाम्पल लिखा हमने, राम रोट अ लेटर। करेक्ट। रोट सेकेंड फॉर्म देखी हमने, पहचान लिया, ये हमारा सिंपल पास्ट है। सेम प्रोसीजर, ये एक्टिव में है, अब पैसिव चेंज कर रहे हैं तो क्या बनेगा, अ लेटर। वॉज या वर, हमें रूल याद रखना है, हमने भी टेबल बनाई थी वो याद रखनी है। वॉज या वर, अ लेटर के अकॉर्डिंग वॉज रिटन बाय राम। सेम। अगर इसका नेगेटिव होगा सो कुछ भी नहीं, राम डिड नॉट राइट अ लेटर। ठीक है। सेम यहां पे वॉज नॉट हो जाएगा, ये हो गया अ लेटर वॉज नॉट, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय राम। सो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा पॉजिटिव है, सेम हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमारा निगेटिव है हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट है, नॉट लगा दिया। ठीक। अभी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले, इसी को इंट्रोगेटिव चेंज कर लेते हैं। हमारा इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डिड राम राइट अ लेटर। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सीखने की बहुत आसान एक टेक्निक है, आप सोचो कि ये इंट्रोगेटिव है ही नहीं। ठीक है, तो आपने सिंपल इस तरीके से बनाया, राम रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय राम। तो बस कुछ नहीं है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सेम आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। वॉज अ लेटर रिटन बाय राम। हेल्पिंग वर्ब पहले, पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब पहले, सेम। बाकी जैसे पहले हमारा लॉ चल रहा था बिल्कुल वैसे। अगर आपका सिंपल होता तो आप ऐसे चेंज करते ना, हेल्पिंग वर्ब अंदर थी, बस आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब बाहर करनी है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक एग्जाम्पल यहाँ भी देखें, सपोज इसी को कर देते हैं हम इंट्रोगेटिव, ये हो जाएगा हमारा डज ही लाइक एप्पल्स, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर पहले आ जाएगा, आर एप्पल्स लाइक्ड बाय हिम। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट। एक एग्जाम्पल फ्यूचर का भी समझ लेते हैं, सिंपल फ्यूचर। चलिए एक लिखते हैं, द हंटर विल किल अ लायन। ठीक, विल किल हमने पहचान लिया, सिंपल फ्यूचर है। अब आप याद कर लीजिए, जब आपका सिंपल फ्यूचर होता है तो आपको क्या यूज करना है पैसिव चेंज करने के लिए, विल बी या शैल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये सब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। नाउ वी आर चेंजिंग, अ लायन विल बी, ठीक, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड बाय द हंटर। सिंपल चेंज। ठीक है, अगर अब यहां नॉट होता, द हंटर विल नॉट किल अ लॉयन, तो आपका यहां पे नॉट लग जाता, अ लॉयन विल नॉट बी किल्ड बाय द हंटर। इंट्रोगेटिव होता सो आपका विल बाहर आ जाता, बी यहां रहता। इसको लिख के समझ लेते हैं। ठीक है, विल द हंटर किल अ लॉयन। अब ये हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको चेंज करते हैं, चेंज करके क्या हो जाएगा, विल अ लॉयन बी किल्ड बाय द हंटर।
ये बी यहां रहेगा, आपका विल बाहर आ जाएगा। इतना सा चेंज है। सो आपको एक्टिव से पैसिव चेंज करना समझ में आ गया होगा। और फिर आपके पास दो इंपॉर्टेंट बातें क्या निकल के आई। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको टेंस रिकॉग्नाइज होना चाहिए, टेंस की रिकॉग्नाइजेशन मस्ट है। सेकेंड, टेंस के अकॉर्डिंग ही, है ना, टेंस के अकॉर्डिंग ही आप अपनी अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। जब आपको पता है सिंपल प्रेजेंट है तो आपको इज, आर या एम यूज करना है। आपको पता है सिंपल पास्ट है तो आपको वॉज या वर यूज करना है। आपको पता है सिंपल फ्यूचर है तो आपको विल बी या शैल बी यूज करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड फॉर्म, हमेशा पैसिव में जब भी आपको पैसिव चेंज करना है, कोई भी टेंस है, नो मैटर प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, आप पैसिव बना रहे हो तो आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है। ये आपका पूरा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर कवर हो गया। आज हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस की एक्टिव से पैसिव सीख लिया है। अभी स्क्रीन पे आपको कुछ सेंटेंसेस शो हो रहे हैं, ये सेंटेंसेस आप एक्टिव से पैसिव चेंज करिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द सेंटेंसेस, राइट।